से ओम नमः संभवाय च नमः शंकराय च नमः मस्कराय। जहाँ से दुनिया हार जाती है वहाँ से आशाएं, यहाँ से लोग भक्तों का शुरुआत होता है कि आज तक जो कोई भी यहाँ जिस आशा से लेकर के आया है वह कभी भी यहाँ से खाली नहीं गया। पूरे पंजाब से आते हैं, जहाँ तक भारत देश के लोगों भी आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। वैष्णो देवी के लोग निकलते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं, भोलेनाथ ਨੂੰ जल चढ़ाते हैं। पर जल चढ़ाते हुए कोई ऐसा विशेष मंत्र जैसे ओम नमः संभवाय च नमः शंकराय च नमः मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमो नमः, ये हल्का सा मंत्र है। इस मंत्र को बोलते, अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय कह के भी अगर मंत्र को जल को अर्पण करता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर मंदिर की तरफ से बेलपत्र सजा रहता है, भांग सजा रहता है, फूल रहता है। जो कोई भी भक्त आवे यहाँ पर गर्मी ले, पानी ले, चंदन लगावे, बेलपत्र चढ़ावे, भांग पत्र चढ़ावे, ओम नमः शिवाय जाप चलता ही रहता है ओम नमः शिवाय से। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते केवल जल मात्र चढ़ाने से हम प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के ऊपर हम खुश हो जाते हैं केवल जल मात्र के चढ़ाने मात्र से। नहीं, जेकर किसी ने दर्शन करना आने हों भोलेनाथ दे तां इहदी लोकेशन की है दा पता की है? लोकेशन ये है गौघाट प्राचीन शिव मंदिर, गौशाला रोड, 3 नंबर डिवीजन के पास, हरवंशपुरा। हर हर महादेव। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ महादेव ਜਿਹੜੇ ਨੇ खुद प्रकट हुए सन। ਤਾਂ ਬੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾत करते हैं। हर हर महादेव। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ का, आशुतोष का, अवधरधानी का मंदिर अपने आप भगवान शंकर जी यहाँ प्रकट हुए हैं। यह हजारों साल बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ कभी सतलुज की दरिया बहती थी, बड़े बड़े यहाँ घाटी थी, बड़े बड़े पेड़ पीपल के, आम के, जामुन के, बरगद के बड़े बड़े पेड़ थे। और यहाँ से साधुओं की जमात टोली चलती थी जो यहाँ पर ठहरते थे, घाटी में नदी में स्नान करते थे, रात्रि को यहाँ ठहरते थे और मणिकर्णिका को यात्रा करते थे। यह बहुत ही प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। अपने आप स्वयंभू प्रकट हुए हैं और प्रकट होने के बाद में भक्तों ने मिलकर के एक छोटा सा मंदिर बनाया था। हजारों साल बहुत पुरानी की बात है यह। फिर धीरे धीरे इस तरह से विकास होता गया और आदमी में, भक्तों में जागरूकता आती गई और धीरे धीरे वह मंदिर का रूप बनता गया। परिणाम वर्तमान समय में इस मंदिर का देख रेख और व्यवस्था हमारे माननीय सुनील मेहरा जी के हाथों में गए हैं। तो तब से उन्होंने पुराने मंदिर को तोड़ करके नया मंदिर का निर्माण किया गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर यह समझ लो कि जहाँ से दुनिया हार जाती है वहाँ से आशाएं, यहाँ से लोग भक्तों का शुरुआत होता है। एक भाव है कि एक व्यक्ति को, बहुत अमीर आदमी था, जट था, तो मुझे भी किसी ने, उस भक्तों ने ही सुनाया। तो उन्होंने डॉक्टरों से 12 साल तक दिखाता रहा संतान प्राप्ति के लिए, परंतु संतान उसका प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। वह हार गया था, मायूस हो गया था। मेरे जैसा किसी भक्तों ने उनको कहा कि तुम सब जगह से हार गया है, चलो मैं यहाँ तुमको दिखाता हूँ। भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर के भोलेनाथ के शरण में उनको लाया और कहा कि देखो तुम यहाँ पर, अब तुम्हारी आशा तो दुनिया की छूट गई है, यहाँ से आशा करो। और वहाँ पर आकर के वो पति पत्नी दोनों ने मिल कर के भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की, साधना की, सफाई करता था, सुबह आता था, शाम तक यहीं पर लगा रहता था। आखिर में भगवान की ऐसी कृपा हुई, 2 लड़का 1 लड़की की प्राप्ति हुई। तब से वह जो है भक्त बहुत ही आकर्षित हुआ है और बहुत ही योगदान किया है। और अब भी सरदार होते हुए भी अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है और भगवान भोलेनाथ का जो है सेवा करते हैं। या ऐसी ऐसी कई इतिहास है यहाँ की। मैं तो अब आया हूँ, लेकिन यह बात पुराने लोगों ने हमें बता के गए हैं। यह इतना पुराना मंदिर है कि आज तक जो कोई भी यहाँ जिस आशा से लेकर के आया है वह कभी भी यहाँ से खाली नहीं गया है। तो आज तक तो भक्त जो भी आया है
हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है, सुना नहीं, देखा, कोई खाली नहीं गया है। जब उसका झोली भरा है तो वह मेरे को बता के गया है कि हम इस भाव से आते थे और ये मेरा कामना पूरा हुआ है। इसलिए भोले बाबा अपने आप यहाँ प्रकट हुए हैं और वो महिमा अपना दिखा रहे हैं। इनकी महिमा अनंत है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा सुबह शाम नित्य रूप से आरती होती है। और आजकल सावन का महीना 16 तारीख की संक्रांति से प्रारंभ हुआ है, तो इस संक्रांति से नित्य प्रति सुबह का अभिषेक होता है, भगवान भोलेनाथ की आरती होती है। सोमवार के भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर खीर का लंगर चलता रहता है, खीर सुबह शाम खीर बढ़ता रहता है। इस प्रकार से यहाँ जय घोष होती रहती है, आरती होती रहती है। कई भक्तों ने कहा कि जब मैं यहाँ पर आकर के बैठता हूँ तो मन को एक बहुत ही आनंद मिलता है, शीतलता मिलती है, मन में एक ऐसा अनुभव और शांति अनुभव होता है जो हम बखान नहीं कर सकते हैं। ये सब भक्तों ने अपने मुख से हमें कहा। तो इस प्रकार से भक्तों, इस भोलेनाथ की महिमा को हम अपने मुख से बखान नहीं कर सकते। इनकी महिमा अपरंपार है, जितना भी कहा जाए उतना कम है। अच्छा पंडित, जेकर गल की जाए श्रद्धालु इस मंदिर दे विच कित्थों कित्थों पहुंचते हैं? पूरे पंजाब तो आते हैं, पूरे विश्व मतलब ये भारत देश में पूरे पंजाब से आते हैं, जहाँ तक भारत देश के लोगों भी आते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए वैष्णो देवी के लोग निकलते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं। ना मालूम कैसे उनको पता चलता है। अमरनाथ से यात्री गंगोत्री जमुनोत्री धाम से चल रहा था और यहाँ पर आकर के रात्रि को विश्राम किया। मैं मन ही मन सोचा स्टेशन तो बहुत दूर है, ये लोग कैसे यहाँ आ गए। कहा कि मुझे स्वप्न आया और ख्याल आया कि इस स्थान पर जाओ बेटा, रात्रि को विश्राम करो, तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। इस प्रकार से मुझे 21 साल का वर्ष का साधु यहाँ आया और कहा पुजारी जी रात को हम यहाँ विश्राम करेंगे। मैंने कहा महाराज आपका स्थान है, विश्राम करो। लेकिन मैंने उनको देखा, एक पतला सा धोती ओढ़ा हुआ था और कहा यहाँ में बैठ जाओ। मैंने कहा बैठो महाराज। तो मैंने कहा कुछ खाने का पीने का कुछ प्रबंध? कहा कुछ नहीं पुजारी जी, कुछ भी मत लाना। मैं मन ही मन हैरान हो गया, आश्चर्य हो गया। अमरनाथ लोग जाते हैं, बूट लगाते हैं, कितने गरम गरम कपड़े पाते हैं, कितनी व्यवस्था करके जाते हैं। उन महात्मा को मैंने देखा कि एक सीधे धोती के कपड़े में ऊपर से नीचे लपेटा हुआ था, एकदम उज्जवल और ब्रह्म तेज के समान चमक रहा था। फिर मैंने कहा महाराज कुछ तो खाओ, स्थान पर आए। कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने जब बहुत जिद किया तो उन्होंने कहा कि पाठी मंगाओ। 5 आलू को उसमें पकाया गया। आज जो 3-4 भक्त थे, एक एक आलू सबको दे दिया, एक आलू उसको अपने पास रखा, उसने खाया। मैंने कहा महाराज सुबह दर्शन करेंगे। तो मैं जब तक सुबह 4 बजे उठता हूँ तो पता नहीं 3 बजे रात को ही उठ करके चला गया। तो ऐसी ऐसी महिमा मैंने कई देखा है कि एक से एक अनंत अनंत संत उतरते रहते हैं, भक्त उतरते रहते हैं। दिल्ली से श्रद्धालु लोग सावन में कांवड़ का, गंगा मैया का जल भरकर कांवड़ लेकर के यहाँ पर आकर के भगवान को सावन की शिवरात्रि में चढ़ाते हैं। तो यह महिमा तो अपरंपार है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मन ही मन यह देख करके हैरान होता रहता हूँ कि बाबा आपकी कितनी बड़ी महिमा है, जो मुँह से बखान नहीं किया जा सकता है। अच्छा पंडित, जेकर गल करिए सावन का महीना चल रहा, श्रद्धालु इत्थे आउंदे ने, भोलेनाथ नूं जल चढ़ाउंदे ने, पर जल चढ़ाते हुए कोई ऐसा विशेष मंत्र भी जिहदे नाल भोलेनाथ जिहड़े ने प्रसन्न होण? हाँ, पर भोलेनाथ का बहुत से मंत्र है, जैसे ओम नमः संभवाय च नमः शंकराय च नमः मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमो नमः। ये हल्का सा मंत्र है, इस मंत्र को बोलते। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय कह के भी अगर मंत्र को जल को अर्पण करता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर मंदिर की तरफ से बेलपत्र सजा रहता है, भांग सजा रहता है, फूल रहता है। जो कोई भी भक्त आवे यहाँ पर गर्मी ले, पानी ले, चंदन लगावे, बेलपत्र चढ़ावे, भांग पत्र चढ़ावे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप चलता ही रहता है। ओम नमः शिवाय से कहते हुए जल अर्पण होता रहता है और भक्तों के एक आनंद मन में परम प्रसन्नता होती है, जिस प्रसन्नता को लेते हुए अपने घर को जाते हैं, अपनी जीवन चर्चा को बिताते हैं। पंडित जी हुण सावन का महीना ते साडे जिहड़े व्यूअर दर्शक ने उन्हां वास्ते कोई सुनेहा तुहाडी? जैसे सावन में खास करके अगर आप स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ का, वैसे तो भगवान भोलेनाथ पूजा की बहुत विधि विधान है, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक गरबी जल भी अगर हमें कोई चढ़ा देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ।
और चंदन लगाना, बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, भांग चढ़ाना, स्तुति करना, धूप जोत जलाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भक्ति है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते केवल जल मात्र चढ़ाने से हम प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के ऊपर हम खुश हो जाते हैं, केवल जल मात्र के चढ़ाने मात्र से। सभी भक्तों की बहुत बहुत शुभकामना। आपने हमारे भोलेनाथ का दर्शन किया, स्वयं प्रकट हुए भगवान का दर्शन करके, और इनका आशीर्वाद लेकर के हम सबका जीवन आनंद से भर जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। पंडित जी, जेकर किसी ने दर्शन करन आने होण भोलेनाथ दे तां इहदी लोकेशन की है, दा पता की है? क्वेश्चन ये है, गौघाट प्राचीन शिव मंदिर, गौशाला रोड, 3 नंबर डिवीजन के पास, हरवंशपुरा। हर हर महादेव।